चारों रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ नंद बाबा के यहां। अब उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि वेद ध्वनि आकाश में मुखरित हो रही थी। गोपराज श्री नंद बाबा अंतापुर में यशोदा मैया के पास बैठे हुए कहा, यशोदा रानी, इस बार पूरे ब्रजवासियों का आशीर्वाद हो, सब ब्रह्म ऋषि हैं। कई बार हो चुकी, इसका मतलब पुत्र के लिए कई बार उपाय किए जा चुके थे। इस बार फलस्वरूप में मेरे पुत्र होगा। मन में बड़ी कामना है, मेरा विश्वास है ये जो यज्ञ हो रही, चूंकि ब्रजवासियों का आशीर्वाद है और ब्रह्म ऋषि जन बड़े महिमाशाली हैं, पर मेरे मन में एक उदासी छा जाती कि कर्म से ऐसा पुत्र नहीं होगा जैसा मैंने एक स्वप्न देखा है। ये कर्म जनित तो नहीं हो सकता। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं और मैंने जो पुत्र देखा है वो अचल है, अविनाशी है। बड़ी आशा, पर लगता है मेरी दुराशा है क्या। वो कर्म फल से तो नहीं प्राप्त हो सकता जैसे मैंने देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा जो आज तक तुमसे नहीं बताया, यशोदा रानी से कहा। भगवान नारायण भी उतने सुंदर नहीं जैसा वो बालक सुंदर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिभुवन में कोई है नहीं सुंदर। एक बार जिसके हृदय में वो प्रकट हुआ उसको कोई आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में नहीं। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा रानी ने कहा, सच्ची तुमने स्वप्न में देखा है? बोले हाँ। बोले मैंने तो बताया नहीं, मैंने भी स्वप्न में देखा है। क्या? बोले मैं नित्य सहधर्मिणी हूं, तुम्हारी सुख दुख की नित्य संगिनी हूं, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। जैसे बालक की बात कर रहे हो ना, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप कहोगे कि तुम्हारा पागलपन है। बिल्कुल वैसे ही मैंने देखा है। श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत्की मुजागरः किमथ वेत्ते तन्न निश्चीयते सत्यम ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। बाबा ने कहा मैंने भी देखा। दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक तुम्हारे गोद में दुग्ध पान कर रहा है, जो चंचल नेत्र मनोहर विशाल भाल तुम्हारी गोद में स्थित देखा, वो तुम्हारा पयोधर पान कर रहा है। कैसे बताऊं, अब तो मेरी ये दशा है कि सोता हूं या जागता हूं मुझे कुछ पता नहीं चलता। हर समय बालक लगता है मेरी गोद में चढ़ रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कभी मैं देखता हूं तुम्हारी गोद में दुग्ध पान कर रहा है। यशोदा मैया आनंद विवल होके कहने लगी, ब्रजराज ऐसा ही, ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा ही देखा है। वो तुम्हारे तोंद पर चढ़े खेल रहा, मैंने देखा है ऐसा। सत्य 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 कहती हूं, मैंने देखा मैंने कि उसे स्तन पान करा रही हूं, पर संकोचवश नहीं बताया कहां वो दिव्य बालक और कहां मैं। ब्रजराज नंद ने कहा मैंने असंभव समझकर ये बात तुमसे छुपाई थी। यशोदा मैया ने कहा मैंने भी, कि तुम हमारा पागलपन समझोगे। लेकिन ऐसा अगर दोनों के स्वप्न में आया तो जरूर भगवान हमारे स्वप्न को पूरा करेंगे। नारायण जिनकी हम आराधना करते हैं, नारायण सेवानिष्ठ नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों तन मन वचन से भगवान श्री हरि की शरण में होकर के द्वादशी दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ अब वो स्वप्न में देखा हुआ जो दिव्याति दिव्य बालक है
वो खुली आंखों झलकने लगा। अब तो भारी व्याकुलता बनी। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हुआ तो एक दिन देखा कि स्वप्न में भगवान श्री हरि आए और मधुर वाणी में बोले, अहो मयि अभिषक्तौ भक्तौ कथम निर्विद्य खिद्दे थे योषावतसी कुसुम सुषुमः सुकुमारः कुमारः सष्ट्देवान भवतोर्भवतोः कुमारतया स्फुरति सातु सदा भवतो रेवानुगतः प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाय दिविमत प्रवर्तित द्रोण धरा रूपांश कलावतो हो तद्भूरि भाग्यम इत्यादि रीत्या ब्रह्मादलभ्य साक्षात् तत्फल साक्षात्काराय स्वयमेव पृथिव्यां भवतोर्भवतोरेव भवम लभत एव अचिरादेव रुचिरा रुचिरेशा युवयो सफलतां बलिता। यह आदेश हुआ, नंद यशोदा तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? अतसी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार जो तुम्हारे स्वप्न में जागृत में अनुभूति का विषय बना हुआ है वो मैं हूं। निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से द्रोण और धरा के रूप में तुम स्वर्ग से आविर्भूत हुए हो। कल्पों तपस्या की है मेरी प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है। सौभाग्य है कि वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी फल का आस्वादन करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ, चिंता मत करो। गोपराज मैं प्रकट होने वाला हूं। समझिए, वहां देवकी वसुदेव के यहां चतुर्भुज भगवान नारायण और यहां निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी। श्री यशोदा जी बहुत आनंदित रहने लगी। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी स्नातक ब्राह्मण बालक को लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। इतनी तपस्विनी तेजस्विनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए और आसन देकर प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? आज तक तो आपको देखा नहीं। आपको देखने पे लगता है साक्षात भगवान की योग माया शक्ति हो। ये बालक कौन है? नारद मुनि जैसा दिखाई देता है। आप परम हम ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए पधारी हो। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है। मैं महान तपस्विनी और दैवज्ञा हूं। तीनों काल का मुझे ज्ञान है। और ये जो बालक है तुमने कहा नारद जी जैसा, इसका नाम मधुमंगल है। ये बालक स्नातक है, इसका दर्शन करके नारद जी का स्मरण होना उचित ही है। ये संपूर्ण वृत्ति नारद जी वाली ही रखता है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है, इस पर भी आपने हम लोगों पर महती कृपा की। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप यहां क्यों पधारी। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को पता नहीं एक अनिर्वचनीय महासौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहां आई हूं। सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया, तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपराज नंद के यहां एक पुत्र होने वाला है जो अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला होगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद में उल्लसित पुलकित गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज जो है महान तीर्थ हो गया। आपके लिए कृष्ण